दिसंबर माह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और इसके आयोजन को लेकर हमने पूरे देश और दुनिया के प्रमुख स्थानों पर रोड शो भी आयोजित किए थे। और ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करने से पहले हमने सभी हमारे जो यहाँ पर उद्योग समूह में काम करने वाले लोग हैं, पहले के निवेशक हैं, व्यापार संघों के लोग हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए, उनसे बात की और 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जो हमको उम्मीद जितनी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए। हम केवल करार तक सीमित रहने का हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा पहले से ही लक्ष्य था और ये संकल्प था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आदरणीय गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है, ये नए उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड की शुरुआत हो रही है। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है उसका हम एक उत्सव कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। इससे हमारे राज्य की तेज गति से विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। जहाँ निवेश राज्य के अंदर आएगा, उद्योग स्थापित होंगे, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन होगा, रोजगार के भी अनेक अवसर खुलेंगे। और अभी यहीं पर हमारे यहाँ पर खुर्किया फार्म में स्मार्ट औद्योगिक नगर, इसकी भी स्वीकृति हो चुकी है, उस पर भी काम होने जा रहा है। और ये जो हमारा पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, इस इंडस्ट्रियल एरिया का महत्व लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके बहुत निकट में यहीं पर पंतनगर में लगभग 1000 एकड़ जमीन के आसपास पंतनगर हवाई अड्डे के लिए भी भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दे दी गई है और उसकी भी सारी तैयारियां हो गई है। जल्दी ही उसका भी यहाँ पर शिलान्यास होने वाला है और उसके बनने के बाद निश्चित रूप से इस क्षेत्र में देश के प्रमुख शहरों से और दुनिया से ये क्षेत्र जुड़ने वाला है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर यहाँ बन रहा है। अनेक प्रकार की सुविधाएं, चाहे रेल की हो, चाहे रोड की हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़ा काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके बनने के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर, चाहे आज हम पर्यटन की दृष्टि से बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बात करें, या रोड बात करें, रेल की बात करें, हवाई सेवाओं की बात करें, सभी क्षेत्रों में आज हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इस वर्ष 2026 में नंदा राज्योत्सव, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड की बड़ी यात्रा होती है, वो यात्रा हमारी प्रस्तावित है। कुंभ हमारे यहाँ हरिद्वार में 2027 में होना है, उसके लिए भी हम सभी तैयारियां कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्तमान में चल रही है और उसमें जाने वाले जो कैलाश यात्री हैं उनका भी एक अच्छा अनुभव है। 4 धाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा का भव्य मेला इस समय अपने चरम पर है। 4 धाम यात्रा हो या अन्य यात्राएं हैं, ये सभी यात्राएं आज राज्य को एक बड़े पर्यटन और तीर्थाटन के रूप में पूरे देश और दुनिया के अंदर स्थापित कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, जिसके कारण से उनको अनेक योजनाएं आज राज्य को मिल रही है। सर, देश में कितना लाभ होगा? निश्चित ही जहां कल
माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग यहाँ पर होगी। तो आप कल्पना कीजिए, जब 1 लाख करोड़ की निवेश यहाँ पर होगा, ग्राउंडिंग यहाँ पर होगी, तो कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करता हूँ। जब मोदी जी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन देहरादून में किया था, तो 3 लाख से अधिक लोगों ने एमओयू साइन किए थे, जिसमें से 1,16,000 ग्राउंडिंग पर पहले आ चुके हैं और कल 1 लाख करोड़ के कल होने जा रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और पूरी तैयारी इसके लिए हमारे प्रशासन ने की है। चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ, कल से मैं यहाँ पर हूँ और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। और क्योंकि माननीय चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे एचएम हो, उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि जितनी योजनाएं हम यहाँ से केंद्र को भेजते हैं, हमारी सारी स्वीकृत होती हैं। अभी एग्रीकल्चर के लिए 3400 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें मिली है। हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हमारी स्वीकृत होने जा रही हैं। तो विकास की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय एचएम साहब का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ इससे रोजगार मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अधिकतम इंडस्ट्रियाँ हमारी जो है यहीं पर लॉन्चिंग होती है। तैयारियां जो चल रही हैं वो आपके सामने ही है और आज शाम तक हमारी सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। कल माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारी एमओयूज हुए हैं इंडस्ट्रीज़ के, उसके ग्राउंडिंग सेरेमनी। सर, अधिकारियों को यही निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं अच्छे से करें। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का विजिट हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का कल रुद्रपुर में आगमन है निवेश उत्सव में। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध हुआ है और उनको ड्यूटी के हेतु लगाया गया है। एयरपोर्ट पंतनगर से कार्यक्रम स्थल तक रूट की व्यवस्था के प्रभारी, कार्यक्रम स्थल के प्रभारी अलग और एयरपोर्ट के प्रभारी अलग, इन सब की ड्यूटी लगाई गई है। इनको आज स्पोर्ट्स मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्रीफ किया गया, सारे पुलिसकर्मी जो ड्यूटी हेतु लगे हुए हैं। और कल के लिए जो यातायात व्यवस्था की हमने ड्यूटी लगा रखी है और जो यातायात में थोड़ा मोड़ा डाइवर्जन कर रखा है, उसको आज मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। और कल इनका शाम तक 4:30 बजे तक का कार्यक्रम है और ये हम सबको ब्रीफ किया, पुलिसकर्मियों को, इसको सकुशल संपन्न कराएं।